नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए मार्च के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक को क्वेश्चंस के माध्यम से कवर किया गया है। मतलब हर क्वेश्चन का एक टॉपिक लिया है, उसको एक्सप्लेन किया है और साथ साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पर कवर किया है, जिससे कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में सब कुछ स्टैटिक के साथ पता चल जाए। तो यहाँ पर किस टाइप के हम अंदर टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसे कि अभी रिसेंटली में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड किसी को प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ और किस फील्ड में प्राप्त हुआ, सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑस्कर अवार्ड अभी रिसेंटली में दिए गए, वो किसको दिए गए उनकी भी चर्चा होगी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी रिसेंटली में इसका सेकंड फेज़ ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है उसकी चर्चा करेंगे। और अभी नवरत्न भारत की 2 और कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस भारत सरकार के द्वारा दे दिया गया। कौन कौन सी 2 कंपनियां हैं उनका डिस्कशन करेंगे। और उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट कौन बने, साथ साथ इस समय पर चेयरमैन किसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इलेक्ट किया गया है। और प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड वो किसको दिया गया। लास्ट में इम्पॉर्टेंट डेज को तो हम कवर करते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि किस राज्य सरकार ने अभी अपने यहाँ एक लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया है स्कूलों में पढ़ाना। तो पंजाब की जो गवर्नमेंट है इसने अभी रिसेंटली में अपने यहाँ पर मेन सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पंजाबी भाषा को यहाँ पर अलाव किया है और यहाँ कंपलसरी किया है। मतलब हर स्कूल में अब पंजाबी भाषा को पढ़ाया जाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट जो पंजाब की है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर पंजाबी को प्रमोट करते हुए इस प्रकार से डिसीजंस लिए गए हैं। यहाँ पर जो एक्ट है, एक्ट 2008 जो रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक्ट है, उसको यूज़ करके पंजाब सरकार ने ये जो ऑर्डर है ये निकाला है। पंजाब की बात करें तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, गुलाब चंद्र कटारिया गवर्नर और चंडीगढ़ यहाँ की संयुक्त कैपिटल है। पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स इंडिया ने अभी किसे लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। तो फोर्ब्स इंडिया ने लीडरशिप जो अवार्ड है उससे जय शाह को सम्मानित किया है। ये यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। ये संस्था दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है और साथ साथ भारत में और दुनिया में क्रिकेट को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जो इन्होंने योगदान दिया उसको देखते हुए अभी फोर्ब्स इंडिया ने लीडरशिप अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में, क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, इनोवेशन में और ग्लोबल एक्सपेंशन में, उसको देखते हुए ये अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है 97th अकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। ये अभी किस पिक्चर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो अभी जो कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, साथ साथ रोमांटिक फिल्म थी अनोरा, इस फिल्म को जो अकेडमी अवार्ड है वहाँ पर बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है। और ये जो पिक्चर है इसके डायरेक्टर थे सीन बेकर, ध्यान रखिएगा सीन बेकर, इसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड प्राप्त हुआ है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा ऑस्कर अवार्ड में। अगर ऑस्कर अवार्ड्स के दूसरे कैटेगरीज की बात करें तो बेस्ट एक्टर सबसे ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको प्राप्त हुआ, तो ये द ब्रूटलिस्ट नाम की जो फिल्म थी उसके कलाकार थे एंड्रियन ब्रोडी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्राप्त हुआ है। और ये पहली बार इनको ऑस्कर नहीं मिल रहा है, इससे पहले भी इनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन
और दूसरी कैटेगरीज की बात करें तो बेस्ट फिल्म की तो बात कर ली, अनोरा को मिला, बेस्ट एक्टर एड्रिन ब्रोडी को मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का मिकी मेडिसन को मिला। ये अनोरा फिल्म में ही कलाकार एक्ट्रेस के रूप में इन्होंने कार्य किया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में किरण कुलकिन अ रियल पेन नाम की जो फिल्म थी उसमें इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जोए साल्दाना एमिलिया पेरेज नामक फिल्म थी उसमें इन्होंने अपना परफॉर्म किया। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अनोरा फिल्म के जीन बेकर को प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अभी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ये महिलाओं को एम्पावर करने के लिए इसे किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, एक जो सिंगल वुमेन है उनको फाइनेंशियल असिस्ट लगभग 2 लाख रुपए तक का प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार के द्वारा, जिससे कि वो उन्हें 75% स्टार्टिंग में दिया जाएगा जब वो कुछ इनिशिएट करेंगी और 25% जो बेनिफिशरीज हैं उनको बाद में दिया जाएगा। इस प्रकार से 2 फेज में इनको पैसा दिया जाएगा जिससे कि वो अपने लिए कोई जो उनको आता हो उस फील्ड में वो आगे बढ़ें और अपने आप को बेहतर उसमें कार्य कर पाएँ। इसीलिए सरकार इनको फाइनेंशियल असिस्ट कर रही है। यहाँ पर सरकार जो महिलाएं हैं, जो सिंगल वुमेन हैं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और लगभग 2000 वुमेन्स को पहली फेज में इस इनिशिएटिव में फ़ायदा प्राप्त होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अभी 18th लोकसभा इलेक्शन जो करवाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उन्हीं के एक चीफ सेक्रेटरी थे जम्मू एंड कश्मीर में। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में भी बेहतर तरीके से इलेक्शन करवाए, कोई भी धांधली और कोई भी वहाँ पर बूथ कैप्चर की और साथ साथ दंगों की तस्वीरें सामने नहीं आई। इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अटल ढुल्लू को सम्मानित किया गया है सर्टिफिकेट ऑफ एग्जेम्पलरी लीडरशिप से। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके आउटस्टैंडिंग रोल को देखते हुए 18th लोकसभा इलेक्शन में दिया है। ध्यान रखिएगा, अटल ढुल्लू को ये सर्टिफिकेट एग्जेम्पलरी लीडरशिप का प्राप्त हुआ है। ये है अटल ढुल्लू। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी भारत के प्रधानमंत्री ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर को कहां पर इनॉग्रेट किया है? तो जो वनतारा एनिमल रेस्क्यू है, भारत के प्रधानमंत्री की बहुत सारी तस्वीरें भी इसमें वायरल हुई हैं और ये जामनगर गुजरात के वनतारा में एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहेबिटेशन और कंजर्वेशन सेंटर को, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट है, इसको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। इसमें अलग अलग स्पीसीज़ को यहाँ पर कंजर्व किया जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा, जिससे कि उनको आगे चल के उनको आने वाली पीढ़ियों तक के लिए कंजर्व करके दिया जा सके। और ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, मैंने आपको बता दिया, वनतारा जामनगर गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बहुत सारी इस प्रकार की तस्वीरें आप यूट्यूब और जो मीडिया है उसमें आप देख पा रहे होंगे। तो ये वहीं की तस्वीरें हैं जो भारत के प्रधानमंत्री की अभी वायरल हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, सेकेंड फेज का खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहां पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? तो इसे 9 से 12 मार्च को तक ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसे जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग के स्काई रिसोर्ट में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। पहला जो फेज़ है वो 22 फरवरी से ऑर्गेनाइज हुआ, 22 से 25 फरवरी, और वो लद्दाख में ऑर्गेनाइज कराया गया। और अब जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है 9 से 12 मार्च तक। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में भारत सरकार ने
किन दो कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस दिया है? नवरत्न का स्टेटस IRCTC, ये रेलवे की एक सब्सिडरी है जिसकी फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, और दूसरी भी रेलवे की ही एक सब्सिडरी है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोनों को नवरत्न का स्टेटस अभी रिसेंटली में भारत सरकार ने दिया है। IRFC ये रेलवे के अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए फाइनेंस इकट्ठा करती है, और IRCTC ये कैटरिंग और टूरिज्म के क्षेत्र में कार्य करती है। ये 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनियां भारत सरकार के द्वारा इनको ये स्टेटस दिया गया है। तो भारत के पास अब इस समय पर नवरत्न कंपनियों में 26 कंपनियां ऐसी हो चुकी हैं जिनको नवरत्न का स्टेटस प्राप्त है। अगर महारत्न की बात करें तो ये महारत्न कंपनियां 13 है, 13 है, जिनको 13 कंपनियों को अभी महारत्न का स्टेटस, 26 कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस, और मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरीज होती हैं। उनमें जो जिनका कम मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उस हिसाब से इनको कैटेगरी दी जाती है। जिसका सबसे ज़्यादा उसको महारत्न, और जिसका उससे कम उसको नवरत्न, और जिसका उससे कम उसको मिनी रत्न के स्टेटस प्रोवाइड कराया जाता है। ये अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। तो अभी नवरत्न का न्यूज़ आई IRCTC और IRFC के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अभी ये अनाउंसमेंट किया है, ये डिसाइड किया है कि डिजिटल लाइब्रेरीज वो ग्राम पंचायत लेवल पर इस्टेब्लिश करेंगे? तो डिजिटल लाइब्रेरीज उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि वो ग्राम पंचायत लेवल पर इस्टेब्लिश करेंगे, और ग्राम पंचायत लेवल पर लगभग अभी टारगेट बनाया गया है कि 22,700 ग्राम पंचायत को कवर किया जाएगा पहले फेज़ में, और बाद में और भी ग्राम पंचायत को इसमें कवर किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है जो गांव में रह रहे बच्चे हैं उनको एजुकेशनल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कराना, और जो आजकल के बच्चे हैं सभी डिजिटल एज वाले हैं, सभी के पास फ़ोन इंटरनेट अवेलेबल है, उसका यूज़ करके वो एजुकेशनल रिसोर्सेज को आसानी से एक्सेस कर पाएँ। ये मेन लक्ष्य इस इनिशिएटिव के माध्यम से रखा गया है। अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री को 2026 में होने वाले वर्ल्ड कप में फीफा ने अनाउंस कर दिया है कि इनको बाहर रखा जाएगा? तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो होने वाला है उसमें पाकिस्तान, रशिया और कोंगो को बाहर रखने की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, जियोपॉलिटिकल सैंक्शन और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को देखते हुए फीफा ने ये अनाउंसमेंट किया है कि इन तीनों देशों में इस प्रकार के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से 2026 में जो वर्ल्ड कप होना है उसमें इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इनके देश की टीमों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। टोटल 48 टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी, इन 3 देशों की जो टीम है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में कौन ऐसी पहली वुमेन पायलट बनी है जो परमानेंटली अपॉइंट हुई है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट जागौर स्क्वाड्रन में? तो पहली वुमेन पायलट बनी है जो परमानेंटली अपॉइंट हुई है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट जागौर स्क्वाड्रन में, जिनका नाम तनुष्का सिंह है। ध्यान रखिएगा, पहली फीमेल पायलट है तनुष्का सिंह, जिनको अभी रिसेंटली में परमानेंटली एयरफोर्स में फाइटर जेट जागौर स्क्वाड्रन में सिलेक्ट किया गया। इसी प्रकार से पहला जो अपॉइंटमेंट महिलाओं का किसी न किसी फील्ड में हुआ है उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहले फीमेल्स की बात करें तो अवनी चतुर्वेदी ये इंडियन एयरफोर्स में पहली फीमेल फाइटर पायलट के रूप में अपॉइंट हुई थी। शिवांगी सिंह ये पहली फीमेल पायलट जो कि राफेल एयरक्राफ्ट में अभी अपॉइंट हुई थी, उसमें बैठी थी। अभिलाषा बराक ये पहली फीमेल फाइटर पायलट बनी
जो इंडियन आर्मी में जिन्होंने ज्वाइन किया था। इंडियन नेवी की पहली फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी अनामिका बी राजीव। और तनुष्का सिंह बनी है जो परमानेंटली अपॉइंट हुई है इंडियन एयरफोर्स के जागौर स्क्वाड्रन में, फर्स्ट फीमेल पायलट। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी रणजी ट्रॉफी 2024-25 ऑर्गेनाइज हुआ। ये घरेलू लेवल का भारत का क्रिकेट है जिसमें विदर्भ ने जीत यहाँ पर दर्ज की और विदर्भ ने केरला की टीम को यहाँ पर हराकर जीत दर्ज की है। इससे पहले वाला जो रणजी ट्रॉफी का टाइटल हुआ था उसको मुंबई के द्वारा जीत लिया गया और अब वाला विदर्भ के द्वारा यहाँ पर जीता गया है। विदर्भ महाराष्ट्र का एक रीजन है। अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को अभी अप्रूव किया है और ये 12.4 किलोमीटर लंबा है, जिसको उत्तराखंड के दर्शनार्थी के कन्वीनियंस के लिए अभी शुरू किया गया, जिससे कि टूरिज्म को बूस्ट मिल पाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को अभी रिसेंटली में अनाउंस किया है कि हम इसको शुरू करेंगे और इसका डेवलपमेंट शुरू करेंगे, जो कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट होगा। ये लगभग 12.4 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लेंथ रहेगी। अगला क्वेश्चन। रिसेंटली में जो ई मार्केट प्लेस है जिसको जेम कहते हैं, जेम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये इसके सीईओ के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसके सीईओ के रूप में अजय बाड़ू नियुक्त हुए हैं। कौन? अजय बाड़ू। ये आईएएस ऑफिसर हैं। इनको एडिशनल चार्ज और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में भी मिला हुआ है, मतलब ये 2 पोजीशन यहाँ पर होल्ड करेंगे, सीईओ के रूप में और एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में भी। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कहाँ पर पार्टिसिपेट किया है? विंटर टूरिज्म प्रोग्राम के लिए। तो विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हार्सिल उत्तराखंड में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें बाइक रैली, ट्रेक, इसको फ्लैग ऑफ कराया गया है, जो माँ गंगा की जो आरती होती है और जो दर्शन है वो भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहे थे। उत्तराखंड की बात करें तो कैपिटल इसकी देहरादून है और गैरसैंण यहाँ की समर की है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। इसको उत्तराखंड को राज्य के रूप में 2000 में फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विविधता का अमृत महोत्सव, ये 2nd एडिशन था, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसका इनॉग्रेशन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। विविधता का अमृत महोत्सव का ये राष्ट्रपति भवन में इसका इनॉग्रेशन हुआ। इसमें सेलिब्रेट किया गया है भारत की जो रिच कल्चरल डाइवर्सिटी है, हेरिटेज है, और साथ साथ भारत को इस लिए प्रमोट किया गया है कि भारत इतनी विविधताओं के साथ भी एक साथ किस प्रकार से रह रहा है। पिछले 75 सालों से भारत का ये इतिहास रहा, इतनी विविधताओं के बाद भी भारत एकजुट है। इसके लिए विविधता का अमृत महोत्सव द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 2nd एडिशन का इनॉग्रेशन अभी राष्ट्रपति भवन में किया गया। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कौन चला रहा है? कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से जो वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी पेंशन को 60 साल के बाद सुनिश्चित किया जाता है। 60 साल के बाद उनको 3000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये अकॉर्डिंग टू उनकी जो किस्त बनती है उसके अकॉर्डिंग ये पेंशन निर्धारित होती है। और ये अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर ई श्रम पोर्टल से रजिस्टर करके कुछ उनका
अंशदान यहाँ पर होता है और उसके बाद उनकी पेंशन 60 साल के बाद निर्धारित होती है। तो ये कब से चलाई जा रही है? तो इसको 2019 में लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया और कॉमन सर्विसेज सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के कोलैबोरेशन से चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट का चुनाव पहले ही जीत चुके थे ओमंडू ओरसी। ये दोबारा से मतलब इन्होंने अभी रिसेंटली में शपथ ली है 1 मार्च 2025 को। वैसे नवंबर में जो चुनाव हुआ था उसको इन्होंने जीत लिया था। ओमंडू ओरसी उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट अगले 5 साल तक रहेंगे। अगला क्वेश्चन, द विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 को कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया? द विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में ऑर्गेनाइज कराया गया है। विजिटर कॉन्फ्रेंस में इसमें जो क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल, एक्वाकल्चर, कैंसर रिसर्च और प्लास्टिक टू फ्यूल कन्वर्जन से रिलेटेड यहाँ पर रिसर्चर्स अवेलेबल थे और इसी में 8 विजिटर्स अवार्ड भी दिया गया है इन्हीं क्षेत्रों में जुड़े हुए लोगों को। ये जो इसकी बात करें द विजिटर कॉन्फ्रेंस की, तो ये पहली बार 2015 में इनॉग्रेट किया गया था प्रणब मुखर्जी उस समय के प्रेसिडेंट के द्वारा और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का इनॉग्रेशन किसने किया? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हुई, उसका इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। इस समिट में 30.77 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो कौन इलेक्ट हुए हैं? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मानन कुमार मिश्रा नियुक्त हुए हैं। कौन? मानन कुमार मिश्रा। ये पहले भी थे और दोबारा से 7वीं बार लगातार इनको चेयरमैन का यूनैनिमसली इलेक्शन इन्होंने जीता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मानन कुमार मिश्रा। अगला, नया नेशनल रिकॉर्ड अभी वुमेन्स इंडोर शॉटपुट में किसने बना दिया? तो नेशनल रिकॉर्ड वुमेन इंडोर शॉटपुट में कृष्णा जयशंकर ने बनाया है। किसने? कृष्णा जयशंकर ने। इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो इसे USA में ऑर्गेनाइज कराया गया था और इन्होंने जो 16 मीटर लगभग थ्रो करके रिकॉर्ड यहाँ पर ये बनाया। 16.03 मीटर का थ्रो इन्होंने वेस्टर्न इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में किया और ये भारत का एक नेशनल रिकॉर्ड नया महिलाओं की कैटेगरी में बन चुका है। अगला क्वेश्चन, अभी किस देश ने इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियली नेशनल लैंग्वेज के रूप में अनाउंस किया है? तो इंग्लिश को यूनाइटेड स्टेट ने अभी अनाउंस किया है नेशनल लैंग्वेज के रूप में। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं वो नए नए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उनमें से ये एक अनाउंसमेंट भी उनका एक नया अनाउंसमेंट है जो इंग्लिश को प्रमोट करते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, अभी नोबेल प्राइज जो विनर है भारत के शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई। इसको किसने लॉन्च किया है? तो दिया सलाई को फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर सत्यार्थी जी की बात करें, कैलाश सत्यार्थी जी की, तो ये बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे और गुडवेव ऑर्गेनाइजेशन के ये फाउंडर हैं। इन्होंने बच्चों को जो लेबर के रूप में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसके अगेंस्ट कैंपेन चलाया और इसी के कार्य को इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ मलाला यूसुफजई के साथ प्राप्त हुआ था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक समाज कार्यकर्ता हैं जो महिलाओं के उद्धार के लिए कार्य करती हैं और
उन्हीं के साथ इनको 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला और इन्होंने अपने स्ट्रगल को इस दिया सलाई जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें लिखा है, जिसको रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, पब्लिक हेल्थ केयर की जो एक नेशनल समिट है 9th नंबर की कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो पब्लिक हेल्थ केयर की एक नेशनल समिट उड़ीसा के पुरी में ऑर्गेनाइज कराई गई है। यहाँ पर जो इसका इनॉग्रेशन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी के द्वारा किया गया और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी भी यहाँ पर अवेलेबल थे। ध्यान रखिएगा, जो पब्लिक हेल्थ केयर नेशनल समिट है वो उड़ीसा में ऑर्गेनाइज अभी रिसेंटली में हुई है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिच मर्ज बने हैं। कौन? फ्रेडरिक मर्ज, ये जर्मनी के नए चांसलर हैं। अब जर्मनी की बात करें तो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इसको ऑफिशियली कहा जाता है। सेंट्रल यूरोपियन एक कंट्री है, बर्लिन इसकी कैपिटल है, यूरो इसकी करेंसी है। डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड इसके नेबर कंट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में नए चेयरमैन के रूप में सेबी में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो नए चेयरमैन के रूप में फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। ये मधाबी पुरी बुच की जगह लेंगी। सेबी भारत के शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, जिसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन, प्राणीय मित्र नेशनल अवार्ड अभी रिसेंटली में किसको दिया गया है? तो प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड ये अनंत अंबानी की जो वंतारा है उसको दिया गया है। प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड उन कॉर्पोरेट कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया और उनको ये दिया जाता है जो एनिमल वेलफेयर की क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो अनंत अंबानी की जो वंतारा है, ये जो एनिमल्स हैं उनके वेलफेयर, उनके बेहतरी के लिए काम करते हुए कॉर्पोरेशन नज़र आती है, जिसकी वजह से इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो वन नेशन वन पोर्ट जो इनिशिएटिव है ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उनके द्वारा इनिशिएट को लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम भारत के जो पोर्ट है उनका स्टैंडर्ड सेट करना और साथ साथ स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है, जिससे कि जो हमारा जो डूइंग बिजनेस है उसमें मैरीटाइम सेक्टर में इंक्रीज हो सके और ईज ऑफ डूइंग मैरीटाइम सेक्टर और बेहतर हो सके। इसीलिए वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव को सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ये हमारे पोर्ट और शिपिंग के यूनियन मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, अभी जो सिविल एविएशन के यूनियन मिनिस्टर उनके द्वारा उड़ान यात्री कैफ़े को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो ये चेन्नई एयरपोर्ट में राम मोहन नायडू, जो कि यूनियन सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, राम मोहन नायडू, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहला ये सेकंड एयरपोर्ट है जहां पर उड़ान कैफ़े के माध्यम से इस प्रकार की सर्विसेज शुरू की गई है। इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में जो उड़ान के यात्री कैफ़े के अंतर्गत जो सुविधाएं हैं वो ऑलरेडी चालू हैं। ये 2019 दिसंबर से ही चालू थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन थे स्टीव स्मिथ, ओडीआई फॉर्मेट के कैप्टन थे और अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसे भारत ने जीत भी लिया उसमें ये कैप्टनसी ऑस्ट्रेलिया की कर रहे थे और सेमीफाइनल में भारत से हारने के पश्चात इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ये ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाज और बॉलर थे, ऑलराउंडर काम किया करते थे। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी जो अभी रिसेंटली में एनुअल फेस्टिवल है, ये 2025 का कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ?
साहित्य अकेडमी एनुअल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 को नई दिल्ली में इनॉग्रेट अभी रविंद्र भवन में किया गया है। ध्यान रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल साइंस डे हम 28 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। सीवी रमन, जिनके द्वारा अभी रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, उसी दिन जिस दिन इन्होंने खोज की थी उसी दिन हम नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये भारत के और एशिया के पहले ऐसे पर्सन बने जिनको साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इस बार की नेशनल साइंस डे के रूप में जो थीम रखी गई वो एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर डेवलप्ड इंडिया रखी गई थी। नोबेल प्राइज़ 1930 में सीवी रमन साहब को मिला था। अगला, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम वी स्टैंड टुगेदर रखी गई है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम फाइनेंसिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड द प्लेनेट रखी गई है। और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल डिफेंस डे हम 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनकी ब्रेवरी, सेक्रीफाइसेस और वैल्योर को ऑनर किया जाता है। इसमें तीनों फोर्सेस को यहाँ पर उनके जो कार्य हैं उनके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जन औषधि दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो जन औषधि दिवस हम 7 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इसको 2019 से हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जन औषधि दिवस का मेन थीम ऑब्जर्व करने का ये है कि जेनेरिक मेडिसिन की इम्पोर्टेंस को बताना और साथ साथ उनके इफ़ेक्ट को यहाँ पर पब्लिक तक पहुँचाना मेन एम रखा गया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।